तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे कि साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा अगर साइन थीटा की जगह 0 होगा, 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 या 60 या 90, तब क्या होगा? तो आप इसको एक काम करो, रट लो। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, रट लो। वो ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करेगा अगर दूसरे कुछ ट्रिक व्रिक से बताऊंगा तो, पर वो ट्रिक भी बता ही दूंगा। तो जैसे साइन 0 पे 0 हो जाएगा वैल्यू, 30 पे हाफ हो जाएगा। आप पहले ये याद कर लो कि सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये पांच स्पेसिफिक एंगल्स पर भी आपको याद करना है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, इस पर याद करना है। और जैसे कि अब ये याद कर लिया, उसके बाद ये याद कर लो, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, ठीक है। याद कर लो 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड देन फिर 1, ठीक है। अब ये जब आप एक बार याद कर लोगे 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, तो उसके बाद आप इसको एक काम करो, ऐसे जब टेबल बना रहे हो ना, तो टेबल बनाते टाइम इस बगल में साइन थीटा के पास कॉस थीटा तो लिखोगे, उसका स्पेसिफिक एंगल्स पे निकालने के लिए वैल्यू। तो जब 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 लिखोगे, तो इसी को उल्टा करके लिख दो यहाँ पे। ये जो 0 यहाँ पे था ना, उस 0 को यहाँ भेज दो। तो ये 0 यहाँ भेज दो, ये 1/2 यहाँ, मतलब हाफ यहाँ भेज दो, और 1/√2 यहीं का यहीं, √3/2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला आएगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा याद किए तो कॉस थीटा अपने आप याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो टैन थीटा, टैन थीटा में आप याद कर लो 0 1/√3, ठीक है। इतना याद कर लो। उसके बाद देखो जादू दिखाता हूँ। 0 साइन 0 पे 0, सॉरी टैन 0 पे 0 है, और टैन 30 पे 1/√3 है। फिर टैन 45 पे देखो, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे ऊपर, ये ऊपर वाला समझ लो, इसको नीचे वाला समझ लो, ठीक है। ये 1 वाले जगह को ऊपर वाला समझ लो, इसको नीचे वाला समझ लो। तो ये जो ऊपर वाला है ये 1 हो जाएगा, और √3 जो है उसके नीचे चला जाएगा। तो जैसे कि ये 1/√3 हो गया, तो ये 1 पहले पहले जगह पे 0 फिल करोगे, फिर 1/√3 फिल करोगे, फिर उसके बाद इसका 1 ठो उठा के यहाँ फिल कर दो 1 अगला डब्बा में, फिर उसका अगला डब्बा में डब्बा बोल रहे हैं, डब्बा में ये √3 को फिल कर दो, ठीक है। और √3 फिल किया, उसके बाद वाले में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब नॉट डिफाइंड क्यों होगा उसका रीजन बता देता हूँ। 1/0 कहीं पे भी मैथ्स का कोई भी पोर्शन ले लीजिए, हायर स्टडीज में भी 1/0 नॉट डिफाइंड ही है अभी तक, ठीक है। तो अब जैसे कि 1/0 क्यों हुआ, तो मैंने थोड़े इस पिछले क्लास में आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे साइन थीटा 1 है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है ना। अब देखो, अब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आप यहीं से निकाल सकते हो। कैसे बता देते हैं। देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, है ना। कोसेक थीटा मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, और यही सब चीज़ों के लिए मैंने बताया था। तो 1/sin थीटा यानी क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। देखो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही जब आप ये सेक थीटा कॉट थीटा का कीजिएगा, इस मतलब रेसिप्रोकल वाला आइडेंटिटी यूज करके, तो उस सब का भी वैल्यूज निकल जाएगा। तो मतलब मेनली आपको सिर्फ साइन थीटा का ये याद करना है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड देन 1, ठीक है। तो अगर वो याद कर लोगे तो उसको उल्टा करके यहाँ लिख सकते हो 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। और उसके बाद आपको tan थीटा में बस 2 याद कर लेना है, 0 1/√3, उसके बाद 1 न्यूमरेटर वाला है तो ऊपर वाले में 1 आ जाएगा, और √3 आपका 60 में चला जाएगा। और tan थीटा बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, बहुत ज़्यादा जगह, तो ये तो याद करना ही है। मतलब ये तो पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मतलब बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आपको ट्रिक तो बता देते हैं। ये वाला वैल्यूज आपको बुक में भी दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बुक में देखो, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, और या फिर याद करने का तरीका कह सकते हैं बताया, उससे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता है, फिर भी गलती से मान लो टाइम कम है, नहीं हो पाया याद, तो भूल गए आप, तो आप ये एक और ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हो। पॉज कर दो ऐसे। तो चलिए आ जाते हैं उस ट्रिक के ऊपर जो मैं बताने वाला था। तो सबसे पहले एक मस्त काम करना है आपको, ऐसे 0 लिख देना मस्ती में, ठीक है। फिर 1 लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, फिर 3 लिख देना है, फिर 4 लिख देना है। ऐसे 5 गो लिखना है। 5 गो क्यों लिखना है बता देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 मैंने 5 बोला, तो आप ये तो नहीं सोच रहे हैं 5 लिखूंगा, नहीं,
ये मैंने पूरा क्वांटिटीज बताया कि मैंने इसका क्वांटिटी कितना है, 1 2 ये गो है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, टोटल 5 गो है। अब देखो लास्ट वैल्यू 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4, ठीक है। अब क्या करो, मन तुम्हारा मन करता है, मन बहुत चंचल होता है, इसको ऐसे अंडर रूट में डाल दो, इसको वैसे अंडर रूट में डाल दो, इसको वैसे अंडर रूट में डाल दो। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, आगे छोटा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब इधर एक मैजिक होगा, मैजिक देखना, 0/0 मान लो ये तो 4 है ना, तो 4 को अंडर रूट 4 को ऐसे 2 × 2 लिख सकते हो, यानी कि 2 लिख सकते हो, राइट। तो 0/2 अल्टीमेटली होता क्या है, 0 होता है। तो इसको हम लोग 0 ही लिख देंगे डायरेक्टली, बिना बात के 0, ठीक है। अब ये देखो ये 1 का मतलब अगर 1 के अंदर अंडर रूट है तो इसको हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं। और 1 × 1 मतलब ये स्क्वायर रूट है, सारा का सारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट है, याद रखना। क्यूब रूट यहाँ 3 लिख देते हैं ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट है। तो अब स्क्वायर रूट में मतलब आपका स्क्वायर रूट से बाहर कैसे किसी चीज को निकालते हो, कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाता है। तो 1 × 1 स्क्वायर में, यानी 1 का स्क्वायर है तो 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 2 × 2 2 का स्क्वायर में है तो 2, ठीक है। फिर ये √2 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं है। और 4 देखो, 4 वापस से 4, ये देखो 2 × 2 2 का स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो 2 बाहर निकल गया, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या मस्ती चल रहा है आप लोगों की, मैं समझ सकता हूँ, भाई लग रहा है कोई गलती हो गया इसमें। तो देखो यहाँ पे मस्ती, ये देखो ये 2 ऐसा ही रह जाएगा, ये जो है ये बन जाएगा। लेकिन उतना से बढ़िया एगो चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, हम भी नहीं दिए क्योंकि हम ये ट्रिक कभी यूज नहीं किए, लेकिन बता देते हैं। ये देखो इसको काट दो, क्या बन गया, हाफ, 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, 1/√2। देखे चलाक आदमी हम, चलाक लोमड़ी। ये 3 का 3 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो √3 आ गया, और 4 तो 2 का स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बबुआ यहाँ 2 लिख दो। अब देखो 4 4 काटो, क्या है 1, √1 में है तो 1 1 1 × 1 × 1 × 1 जितना चाहो स्क्वायर बनाए, बाहर निकाल दिया। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो 0 0 0 30 45 60 90 ये सब स्पेसिफिक एंगल्स दिया हूँ, अगर इस सब के साथ अगर मैं साइन जोड़ देता हूँ, साइन जोड़ देता हूँ, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो एक चीज देखो, साइन 0 डिग्री = 0 डिग्री होता है। स्किप थोड़ा मतलब पीछे जाओ वीडियो में और देख लो, साइन 0 डिग्री = 0 होता है, साइन 30 डिग्री = हाफ होता है, साइन 45 = 1/√2 होता है, साइन 60 = √3/2 होता है, और साइन 90 = 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप लोगों को साइन का वैल्यू मिल गया है ना। तो जब आप लोगों को साइन का सारा मतलब एंगल्स जितना हम लोगों को पढ़ना है 10 में, उन सारे एंगल्स पे आपको वैल्यू मिल चुका है, तो आपको कॉस निकालना मैंने बताया था, राइट। कॉस के लिए क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख दो। ये जो ऐसे चल रहा है, चीजें जो ऐसे चल रही हैं उनको बोलिए आप लौट आइए, तो ऐसे लौटा दीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1, ठीक है, √3/2 1/√2 हाफ एंड देन 0, ठीक है। तो बन गया ये। तो अब देखो यहाँ ये cos 0 = 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, एंड cos 90 0 होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो वैल्यूज आपका, ये जो साइन का वैल्यू निकला है ना, इसी से आपको पूरा का पूरा ये tan cot सब का मिल जाएगा, सब का, चिंता मत करो। तो मैं थोड़ा इसको काट कर देता हूँ, ठीक है, कर दिए क्या सर, तो ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस सब का साइन का वैल्यू से, ठीक है। अब साइन का वैल्यू मेरे को मिल चुका है, कॉस का वैल्यू में मुझे पता है ये क्या होता है, √3/2 1/√2, अरे यार √2 ठीक से नहीं लिखा है तुम लोग भी ना, ठीक है। अब आपको साइन का वैल्यू मिल चुका है, कॉस का वैल्यू मिल चुका है। अब देखो इसको ऐसे, ये नॉट डिफाइंड है, और ये √2 कट के 1 हो जाएगा, ये 2 कट के √3 हो जाएगा, और ये जो है 2 कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, नहीं नीचे ही रह जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 1/√3 1 √3 एंड 0 है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0 1/√3
0 1/√3, फिर उसके अगले वाले में 1, फिर उसके अगले वाले में √3, फिर नॉट डिफाइंड। किसका है? सारा आपको tan का प्रॉपर्टी मिल गया, ठीक है। अब ये जो साइन और कॉस मिला है, साइन 1/sin, यही वैल्यू को 1/sin कर दो, ये 1/sin कर दो, 1/sin कर दो, तो आपको कोसेक का मिल जाएगा। 1/cos कर दो तो सेक मिल जाएगा, 1/tan कर दो तो आपको कॉट मिल जाएगा। तो इस ट्रिक से आप पता कर सकते हो कोई भी वैल्यू, ठीक है। पर मैं तो कहूँगा ये सब मत करो, चुपचाप याद कर लो। जरूरत पड़े तो 2-3 बार कॉपी में लिख लो तो याद हो जाएगा, और क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। इसके बाद आपको साइन का वैल्यू मिलेगा, फिर उससे कॉस निकालो, फिर साइन कॉस करके टैन, फिर कॉट, ये सब निकालो। उतना मेहनत करो, उससे बेटर है वो वाला सीधे वो ये साइन का वैल्यू से याद कर लो और कॉट का वैल्यू से याद कर लो। 0 एंड देन 1/√3, उसके बाद तो 1, उसके बाद वाले में 1 आ जाता है, फिर √3 आ जाता है, फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है। और कॉस का तो बस साइन का जो लिखा उसको उल्टा लिख दो तो हो जाएगा। चलो अभी आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।